स्वर्ग के पिता, हम आपकी धन्यवाद देते हैं इसकी शाम के समय आपके चरणों में हम आते हैं। आपकी वचन में प्रभु जी हम पढ़ते हैं कि मनुष्य को अपने स्वरूप से आपने बनाया और वो बहुत खूबसूरत रहे मेरे खुदावन, लेकिन मनुष्य ने पाप किया और आपसे दूर हो गया और उस पाप गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म दिया और वो आपसे अलग हो गया। लेकिन परमेश्वर पिता, मनुष्य का आपने इतना प्रेम किया कि आपने स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य का रूप लेकर आज से 2024 साल पहले धरती पर आए और मारे गए, गाड़े गए और अपनी जिंदगी उठे। आप पिता परमेश्वर आपकी वचन में आप हमें शांति देते हैं और वो जी की पिछले दिनों में आपको विश्वास किया, अपनी ज़िंदगी को आपके हाथ में सौंपा। प्रभु आपने हर एक बात को सूर्य के नीचे इस धरती के बीच में समय को ठहराया है और मनुष्य का जन्म होने का समय है, उसका मरने का समय है। प्रभु यीशु मसीह आपकी बेटी को आपके समय के अनुसार आपके पास आपने बुलाया है। इस बातों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु मनुष्य चाहे लाख कोशिश करें, लेकिन आप जो इच्छा रखते वो बातें आज इस दिन ऐसी जर्नी में आपकी बेटी रोजी को आपके हाथ में देते हैं। आज की फैमिली, उसके परिवार के भाई को हम आपके हाथ में सेवा को पूरा करने के लिए जाते हैं। वो लिखा है सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधेरा इसलिए मैं मोबाइल से मैं इस वचन को पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए। जो पहला फसल है उसका उनको 13 और 14 में आपके सामने में पढ़ने को चाहूँगा। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रहो। ऐसा ना हो कि तुम और की नाई नाश शोक करके
जिन्हें आशा नहीं है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उनके साथ ले आएगा। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है वो क्या करते हैं, दुख अपने जीवन में इस धरती पर रहते समय मनाता है, लेकिन वचन में मृत्यु करके नहीं लिखा गया, यहाँ पर सो गया करके लिखा है। संसार का उसका जिंदगी जो था इस बहन का यहाँ पर खत्म हुआ, वो प्रभु में सो गई, उसमें विश्वास कर कर इस जगह में सो गई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसा इस दुनिया पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में गया, वैसे लिखा है प्रभु का दूसरा बार जब आगमन होगा, जो लोग प्रभु में सो गए वो दोबारा क्या होंगे, उठ जाएंगे और परमेश्वर के साथ में जाएंगे। इसलिए तुम परमेश्वर की ऊपर आशा रखो करके वचन में हमें एक शांति मिलता है कि प्रभु का आने का समय होगा तो उस दिन हम परमेश्वर के राज्य में जो लोग उसमें सो गए उसमें वो लोग जाएंगे। और एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ दूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में जैसा उनकी बड़े भैया हैं, उनको दुख लगता होगा, लेकिन एक आशा आप रखें कि आपकी जो बहन है ये प्रभु में है, संसार का उसका सफ़र खत्म हो गया, जिस्मानी रीति से वो मर गई लेकिन रूहानी रीति से वो खुदा के पास है, रूहानी रीति से परमेश्वर के पास में है। ना वहाँ पर कोई मृत्यु है, ना कोई दुख है, ना कोई शोक उस जगह पर है। तो यहाँ पर लिखा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 1 से लेकर मैं 4 तक उसको वो मैं जस्ट पढ़ देता हूँ। मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, तुम उस पर भी विश्वास रखो। यीशु कहते हैं कि तुम उस पर विश्वास रखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। लिखा है मेरे पिता के घर में बहुत सी रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहता हूँ तुम भी वहाँ रहोगे। परमेश्वर ने हमें इस बातों को एक आशा हमें दी है कि खुदा ने हमारे लिए घर वहाँ पर बनाया है, और जो लोग इस जगह पर है, इस दुनिया को ख़त्म कर कर जो वहाँ पर चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए वो यीशु के साथ में वो रहते हैं। ना वहाँ पर कोई दुख है, ना वहाँ पर कोई मृत्यु है, ना कोई शोक है। और इस पैन उनका दुनिया के सफ़र को ख़त्म कर कर जितनी भी पीड़ा या तकलीफ आया, ये तकलीफ वहाँ पर उनको नहीं मिलेगा। वो हमेशा के लिए एक आरामदायक ज़िंदगी में उन्होंने प्रवेश किया है। इसलिए हम जो सो गए हैं उनके बारे में हमें चिंता नहीं करना है। प्रभु ने अपने पास उनको बुलाया है, वो आराम है। लेकिन बाकी जो हम लोग जिंदा हैं, हम अपने जीवन को उसी तरीके से जिए, एक आशा के साथ में जिए, एक विश्वास के साथ में जिए, ताकि हमें भी एक दिन वो मौसम मिलेगा, हमें भी एक दिन वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर कोई दुख होगा ना, कोई तकलीफ होगा ना, कोई बीमारी होगा ना, कोई रोग होगा। जब तक हम धरती पर हैं, इस शरीर में रोग बीमारी आएगा। वचन में लिखा है कि हम मिट्टी से बने और मिट्टी वापस मनुष्य वो मर जाने के बाद वो वापस मिट्टी में मिल जाता है। आइए हम प्रार्थना करें बहन के लिए। बहन को पूरा नाम क्या है? रोजी बहन के लिए, और उनके बड़े भैया के लिए हम दुआ करेंगे, उनके जीवन में शांति दे। और रोजी का जो सफ़र है वो खत्म हुआ, लेकिन जिस्मानी रीति से खत्म किया, लेकिन रूहानी रीति से खुदा के पास है। आइए हम लोग परमेश्वर पिता, हम आपकी धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु जी। और आज की रात्रि के समय में प्रभु आपके चरणों में आने का मौका इस प्रकार आपने दिया, और इस उनके भाई के दिल में जो भी बातें गुजर रहा है प्रभु, उस बातों को आप जानते हैं। और यहाँ पर हम जितने लोग खड़े हैं, हम इस बातों का गवाह है खुदावंद प्रभु। जो आप पे विश्वास रखते हैं वो मर भी जाएगा तो भी जी उठेगा, इस बातों को हम जानते हैं। रोजी को और उसकी इसी मृत्यु शरीर को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं खुदावंद। तेरी अनुग्रह कृपा उनके भाई के जीवन में और बाकी परिवारों में रहने पाए। इस बातों को करने में आप हमें बल, शक्ति, सामर्थ्य दे। इस जगह में तेरे आशीर्वाद और अनुग्रह कृपा बने, प्रत्येक बातों को आपकी बलवंत हाथ में सौंपते यीशु के नाम से आगे बढ़ने से पहले इसको आपने तो सही है, उसको नीचे उतारो, राग नीचे उतर जाओ, ये साल नीचे रख देना, ये उनके चेहरे के पास बॉक्स उतरने के बाद ठीक है, ये भी रखना है, थोड़ा पकड़िएगा कस के।
नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। उधर 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 बोले बोले पूरे बोले 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 लो बोले अभी बोले कराओ बेटा एक आदमी ले पाया गाड़ी ले पाया छोड़ दो वो आप पाइप का खींच लेना भैया मजबूती पकड़ना इधर आ जाओ ना खींच लो रस्सी खींच लो ना करो परमेश्वर पिता हम आपकी धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार आपकी सम्मुख आते हैं और आज हम जितने भी लोग इस जगह पर खड़े हैं इस बातों को हम जानते हैं कि आपने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और आकाश के नीचे इस धरती का बीच में खुदावन आपने हर बातों का एक समय ठहराया, जन्म होने का समय, मरने का समय, सुख का समय, दुख का समय, हंसने का समय, रोने का समय, बोने का समय और काटने का समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रोकने का समय, खुदावन हर एक बातों का एक समय आपने धरती पर रखा। तो भी आज बहन इस रोजी का इस अंतिम सफ़र में हम यहाँ पर खड़े होते हुए खुदावन हम आपको प्रार्थना करते हैं कि इस बहन का जीवन में आपने जो भी बातें हुई सारी बातों को आप जानते हैं, आने वाला समय में उनके खुदावन आपकी जो आगमन होगा निश्चय वो आपके साथ में जीवित होंगे और आपके नाम की महिमा जब कुछ बातों को आपने देते हुए तो यीशु के नाम से आज परमेश्वर के समझ में खड़े होते समय एंड्रोजी को वचन में जैसे लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और वापस जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं वो मिट्टी में फिर से मिल जाते हैं। आज हम परमेश्वर के सम्मुख में खड़े होते हुए परमेश्वर के हाथों में फिर से पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पिता और पुत्र फिर से स्मृति में हम आपके अनुग्रह होने पाए और निश्चय वो जी उठेंगे और आप इस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। आप उसके बाद डाल सकते फूल तो ऊपर ही रखेंगे, उधर देखिए ऊपर रख देना, ऊपर रखना, ऊपर फूल डाल दो, फूल डाल दो, बस ऊपर भी डालने की जरूरत है।